शिवसेना हिंदुस्तान सरकार द्वारा अथवा कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी द्वारा जो है झुग्गियों पर कार्रवाई और रेहड़ियों फड़ियों पर कार्रवाई का सख्त निंदा करती है कि जिन लोगों के लाइसेंस बने हुए हैं, लाइसेंस होने के बाद भी जो रात को उनकी झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, वह बहुत ही एक निंदनीय अमानवीय कार्य है। और झुग्गियों का भी, जो झुग्गियां जो है प्लाट में बनी है, प्राइवेट प्लाटों में किसी ने बनाकर रखी हुई हैं, हो सकता है वो किराया लेता है, वो लीगली है, लेकिन उस चीजों का हम खंडन नहीं करते, लेकिन उन चीजों का ध्यान रखे सरकार, म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर भी उस चीज का ध्यान रखे। लेकिन इन चीजों का ध्यान जो है सरकार को और म्यूनसिपैलिटी को उस पर करना चाहिए जब सर्दी का मौसम ना हो, क्योंकि ये लोग हमेशा सर्दियों के मौसम में इन चीजों की ओर ध्यान देते हैं। कम कपी हुई सर्दी में जब झुग्गियां तोड़ते हैं या किसी का घर तोड़ते हैं तो वो सड़क पर आकर बेचारा गिर जाता है और सड़क पर खाना बनाते हैं। ये झुग्गियों वाले वो लोग हैं जो रात को बेचारे आज भी बड़ी सर्दी में, जब हम लोग सब लोग मिलकर जो अपने घरों में कंबलों में सोए होते हैं, हीटर लगाकर अपने परिवार के साथ सोए होते हैं, ये गरीब लोग झुग्गियों के अंदर जो है नीचे जमीन पर एक कंबल बिछाकर पूरे 4-4 5-5 आदमी जो परिवार पूरा इनका सोया होता है, और उस परिवार को बेघर करना और उनको सड़क पर लाना सर्दी के दिन में, हर बात जो ये मजाक बनाया जाता है, ये ड्रामा किया जाता है सरकार और म्यूनसिपैलिटी द्वारा। क्योंकि गर्मियों में ये लोग कहाँ होते हैं, एसीओ के अंदर सो रखे होते हैं क्या? ये करे भाई करें, अगर कोई गलत कार्रवाई है तो हम उसको रोकते नहीं है। अगर कोई रोहिंग्या आया है, बांग्लादेशी आया है, उसको अगर मना करते हैं तो हम उसके लिए किसी को रोकते नहीं है। लेकिन सर्दियों में इस तरीके की अमानवीय कार्रवाई करने, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने चिड़ियाघर बनाए, हमने जानवरों के लिए ये खाना बनाया, जानवरों के लिए घर बनाए, क्या इंसान अब जानवरों से भी बदतर हो चुका है? हम सरकार और म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर से पूछना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा एक युवा जो एक रेडी लगाता है, उसकी रेडी तोड़ दी जाती है, उसने एमए की होती है, अगर उसके एमए किए हुए युवक को जो है रेडी जो तोड़कर जो है उसको रखा जाता है, क्या ये गलत नहीं है? ये सरकार द्वारा गलत नहीं किया जाता? ये सरकार को कौन पूछेगा? ये सरकार अगर तमाशा करती है, पूरे सेक्रेटरीट के अंदर जो तमाशा लगता है, एक दूसरे को गालियां गलौज की जाती है एमएलए द्वारा और मिनिस्टरों द्वारा, जो अमानवीय क्रिया की जाती है, वो सब लोग उनका तमाशा देख रहे होते हैं। वो तमाशे की वजह से अगर ये लोग एमएलए और मिनिस्टर, आज मैं कहना चाहता हूँ ये मन दुखी से, क्योंकि मैंने उस वक्त देखा जाकर जब झुग्गियां टूटी हुई थी कि वो लोग वो बेचारे 2 ईंटें लगाकर बेचारे ठंड में बेचारे रोटी बना रहे थे वो लोग। और ये एक अमानवीय क्रिया है, एक जानवर के साथ भी इस तरीके से क्रिया नहीं की जाती जो लोगों ने ये म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर ने की है। म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर को हम हदायत देते हैं शिवसेना हिंदुस्तान कि वो इस ओर ध्यान दे कि अगर इस तरीके की कार्रवाई करनी है तो पहले अपनी ओर ध्यान दे कि आप रात को कैसे सोते हैं। एक झुग्गी में अगर सोया हुआ इंसान, हो सकता है वो गलत भी हो, हम ये नहीं कहते हैं कि झुग्गी वाला ठीक है, हो सकता है वो गलत है, उसमें वहां पर बाथरूम नहीं है, उनके इर्द गिर्द वाले इनको शिकायतें लगाते हैं आकर, झुग्गी वालों के अमीर लोग जो आगे पीछे रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि गरीब की झुग्गी अमीर की कोठी के साथ लगी होती है, वो लोग शिकायतें करते हैं। वो लोग मिनिस्टर होते हैं, कोई पुलिस का अफसर होता है, कोई कुछ होता है, ये चीजें हमने जाकर देखी हैं, नोट की हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उस गलती को ठीक किया जा सकता है, उन झुग्गियों को साफ सुथरी रखा जा सकता है, उनके लिए बाथरूम बनाओ झुग्गियों के लिए, जो सरकार का कार्य है। सरकार कहती है कि हम लेबर सेस करते हैं, लेबर सेस जो ठेकेदार से लिया जाता है वो लेबर सेस कहाँ रखा जाता है? वो लेबर के लिए लगाना चाहिए, उन लेबर के लिए उनको पूछना चाहिए, ना कि उनकी झुग्गियां तोड़ दो। गरीब की गरीबी नहीं हटानी, गरीब को मार ही दो ताकि वो खत्म हो जाए और ये सारा झगड़ा जो है खत्म हो जाए। गरीब को मारना नहीं है, गरीब को बचाना है, अगर गरीब को बचाना है। अगर सर्दी में कम कमाती सर्दी में अगर उनकी झुग्गियां तोड़नी है, पहले उसका इंतजाम करना चाहिए कि आपने उन लोगों के कहाँ कमरे बनाए, कहाँ बसेरे बनाए सर्दियों के, कहाँ उनको रखा जाएगा। एक तरफ तो सरकार कहती है मजदूरों के लिए हमने रहन बसेरा बनाया जी, और दूसरी तरफ आप पूरी दुनिया को एक तमाशा दिखाते हो एक अपने हिंदुस्तान का कि हम इस तरीके से जो है ये कार्य करते हैं। एक कमिश्नर द्वारा, एक पढ़े लिखे इंसान द्वारा आईएएस अफसर है, वो सर्दी के भरी सर्दी में जो है झुग्गियों को तोड़ना, और वो बेचारे ठंड में रात को मैंने देखा कि ईंटों के बीच बेचारे रोटी बना रहे थे। बहुत जो बर्दाश्त से बाहर था वो चीज जो मैंने देखी वो। और इन चीजों की ओर सरकार ध्यान दे। अगर रेडी वाली लाइसेंस बने हैं उनको समझाया जाए जाकर, ना कि तोड़ फोड़ की जाए। ये कहाँ से नया आपने सिस्टम ले आया कि अपना चूक उठाई जेसीपी और तोड़ दिया? क्या आपके लेवल में किसी समझाना कुछ चीज नहीं है? अगर एक थाना भी बनाया जाता है, एक मुजरिम को सजा दी जाती है, तो सजा इसलिए नहीं दी जाती कि आपकी खुशी के लिए उसको सजा दे रही है, उसको सजा दी जाती है कि उसके सुधार के लिए।
अगर आपने झुग्गियां तोड़नी है तो झुग्गी में सुधार कैसे होना है? अगर आपने रेडी वाले को समझाना है तो समझाना कैसे है? इतनी टीम है, टीम जाए वहां पर, एडिशनल कमिश्नर जाए और लोगों को भेजा जाए वहां पर, उनको समझाया जाए जाकर, ना कि झुग्गियों को तोड़ दिया जाए, रेडियो को उठाया तोड़ा पलटा। ये अजीब सा माहौल बना के रखा हुआ है और मैं इस चीज के खिलाफ भी हूं। अगर बाजारों में कहीं लोग जो फड़ियां अपने दरवाजों के बाहर लगाते हैं, उस चीज के लिए हम कमिश्नर को कभी नहीं कहेंगे। अगर कोई अपने दरवाजे से सामान बाहर रखता है उसके लिए एक हद होनी चाहिए, वो हद के लिए हम उनका साथ भी देंगे। लेकिन इस तरीके से सर्दियों में अगर किसी की झुग्गियां तोड़नियां बहुत गलत है। कम से कम ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक अमानवीय नहीं बनना चाहिए। इंसान को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी सर्दी में हम तो अंदर दरवाजा बंद करके कमलों में हीटर लगा के सो जाते हैं, लेकिन जो लोग एक झुग्गियों में जमीन पे सोने वाले बेचारे लोग, 5 लोगों को उठाकर झुग्गी तोड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, ये कार्य नहीं करने चाहिए। और किसी अमीर कोठी वाले की शिकायत पर किसी झुग्गी को नहीं तोड़ना चाहिए प्लाट से। अगर उसको समझाना चाहिए, प्लाटों में जाके बाथरूम बनाओ किस तरीके से, उसको सिस्टम से रखो। अगर झुग्गियां भी सिस्टम से बने प्लाटों में तो वो भी एक किराया दे रहे हैं बेचारे गरीब लोग, ऐसे नहीं रह रहे। उन लोगों को ध्यान दे सरकार और म्युनिसिपल कमिश्नर, और सरकार से हाथ जोड़ के शिवसेना हिंदुस्तान एक प्रार्थना करती है कि ऐसे झुग्गी वालों को सर्दियों में इस तरीके का तमाशा ना करें। ये तमाशे के लिए गर्मी बहुत होती है, पड़ी होती है, वह तब जाकर उन्हें समझाया जा सकता है, ना कि सर्दियों में एक तमाशा किया जाता है। पूरे माहौल को यानी कि सभी लोगों को दिखाया जाता है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।